आज हम बनाएंगे सबसे हेल्दी पालक वेज मोमोज की रेसिपी। बहुत आसान है इन्हें बनाना, एकदम सॉफ्ट जूसी बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। साथ में झटपट वाली लाल चटनी भी बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सुपर हेल्दी पालक मोमोज बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम पालक ली है, डंठल सहित लिया है और इनको पानी से अच्छे से धुल लिया है। और इनको उबालने के लिए इधर मैंने पानी गरम कर लिया है। इसके अंदर हम ये पालक डाल देंगे और इनको एक उबाल आने तक पका लेंगे। और एक उबाल आने के बाद जैसे ही पालक सॉफ्ट हो जाए तो इनको हम पानी से छान लेंगे और इनके ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे जिससे ये ग्रीन रहें। और ठंडा होने के बाद इनको हम एक मिक्सर जार में डालेंगे और इनको पीस लेंगे। अभी हम इसे साइड में रख देते हैं और मोमोज के लिए आटा लगा लेते हैं। इसके लिए एक बाउल में हम ले रहे हैं 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप मैदा। आप यहाँ पर केवल आटा या केवल मैदे से भी बना सकते हैं। मैदे से मोमोज में खिंचाव आता है और आटे से पूड़ियाँ आसानी से मिल जाती हैं, तो मैंने दोनों लिया है। आधा चम्मच मैंने नमक लिया है और इनको अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें ये थोड़ा थोड़ा करके पिसा हुआ पालक डालेंगे और पालक के पेस्ट से ही हम इसका आटा गूँथेंगे। और देखिए, इस आटे को हमें मुलायम नहीं गूँथना है, रोटी के आटे से थोड़ा सख्त गूँथ कर तैयार करना है। देखिए इस तरह से। अभी इस आटे को रेस्ट के लिए रख देते हैं और मोमोज के लिए फिलिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए एक बड़े बाउल में हम ले रहे हैं 1 कप चॉप किया हुआ पत्ता गोभी, 1 मैंने गाजर ली है कद्दूकस करके, 1 बारीक कटा हुआ हम इसमें शिमला मिर्च डाल रहे हैं और 1 बारीक कटा हुआ प्याज। आधा चम्मच हम इसके अंदर नमक डाल देंगे और इनको अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पर दोस्तों हम मोमोज घर में बना रहे हैं, तो आप इसमें मशरूम बीन्स भी डाल सकते हैं छोटा छोटा काट कर, या स्टफिंग सिर्फ पत्ता गोभी गाजर प्याज से भी बना सकते हैं। अब सब्जियां पानी छोड़ दें तो इनको कवर करके 10 मिनट रेस्ट के लिए रख दीजिए। उसके बाद हम इसकी फिलिंग बनाएंगे। तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, पानी रिलीज कर दिया है सब्जियों ने। तो अब एक पतला कपड़ा ले लेंगे, इसे बाउल के ऊपर रखेंगे और इसके अंदर हम ये सब्जियां डाल देंगे। अब ये जो कपड़ा है इसे सभी तरफ से उठाएंगे और इसकी पोटली बना लेंगे और इनको इस तरह से घुमाते हुए इनका सारा पानी निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं इनका पानी बहुत आसानी से निकल रहा है, तो जितना हो सके उतना पानी आप निकाल लीजिए, जिससे मोमोज आपका बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। अब ये जो पानी बचा है इसका आप सूप बनाने में या आटा गूँथने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो सब्जियां हैं इनको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। और आप देख सकते हैं इनका हमने सारा पानी निकाल लिया है और ये इस तरह से ड्राई हो गए हैं। अब मैंने आधा कप पनीर लिया है कद्दूकस करके। यहाँ पर पनीर पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपको इसका टेस्ट पसंद ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। पालक के साथ मुझे पनीर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने यहाँ पर पनीर डाला है और इनको मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल रहे हैं, साथ में 4 से 5 बारीक कटी हुई लहसुन की कलियाँ डालेंगे और 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक। आधा चम्मच हम इसमें काली मिर्च पाउडर डाल रहे हैं, आप चाहें तो 8 से 10 काली मिर्च को क्रश करके ले लीजिए। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। नमक हमने पहले सब्जियों में भी मिलाया था, तो उसी हिसाब से हम इसमें नमक डालेंगे। आधा कप हमने बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाला है। आप यहाँ पर हरे प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पर हम तेल या बटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, पनीर से ही मोमोज की स्टफिंग में सॉफ्टनेस आती है। और देखिए सब कुछ मिलाने के बाद ये बहुत अच्छे से बाइंड हो रहे हैं, तो स्टफिंग हमारी एकदम परफेक्ट है। अभी हम इसे एक तरफ रख देते हैं और मोमोज के लिए चटनी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने पानी गरम कर लिया है, इसके अंदर 3 मीडियम साइज के टमाटर डाल रहे हैं। टमाटर पर मैंने इस तरह से प्लस का निशान लगा लिया है। इसी के साथ मैंने 4 से 5 सूखी लाल मिर्च ली है, ये डाल देंगे और इनको ढक्कन ढककर 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे। और 5 मिनट बाद देखिए टमाटर की स्किन अलग हो गई है, तो अब गैस ऑफ कर देंगे और इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इनको पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। और ठंडा होने के बाद इनके छिलके हटा लेंगे। बहुत आसानी से इनके छिलके निकल जाते हैं।
और देखिए सारे टमाटर के छिलकों को हमने हटा दिया है। इनको हम एक मिक्सर जार में डालेंगे। साथ में 5 से 6 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक के टुकड़े और आधा चम्मच नमक डालेंगे और इनको पीस लेंगे। इस तरह से ये हमारी मोमोज की झटपट वाली चटनी बनकर तैयार हो गई है। इसमें हम आधी नींबू का रस निचोड़ लेंगे, आधा चम्मच सोया सॉस डाल देंगे। इससे मोमोज की चटनी का टेस्ट और बढ़ जाता है। और ये हमारी चटनी भी तैयार हो गई है। इधर आटा भी सेट हो गया है, तो इसे एक बार अच्छे से मसल लेंगे, क्योंकि आटे को जितनी ही अच्छी तरह से मसल कर लेंगे ना, पूड़ियाँ उतनी ही पतली पतली बनती हैं और मोमोज में खिंचाव अच्छा आता है। अब हम इनकी लोई बना लेंगे। तो रोटी के आटे से थोड़ा सा ज़्यादा आटा हाथ में लेंगे और इस तरह से इनकी बड़ी बड़ी लोइयाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। और देखिए इस तरह से मैंने रोटी के आटे से थोड़े बड़े साइज की 4 लोइयाँ बनाकर तैयार कर ली है। अब एक लोई लीजिए, इसे सूखे आटे में लपेटिए और इसकी एक बड़ी रोटी बेल लीजिए। और देखिए ये रोटी कितनी आसानी से बिल जा रही है। आटा मिक्स किया है तो ये बहुत आसानी से बिल जाती हैं, सिकुड़ती नहीं है। सिर्फ मैदे से बनाते हैं तो पूड़ियाँ बेलना कठिन होता है। जितना ही हम बेलते हैं उतना ही वो सिकुड़ती जाती हैं। और देखिए इसे मैंने बड़ा बेला है और इस तरह से पतला रखा है। जितना ही पतला बेल कर लेंगे, आटा आटा जैसा नहीं लगेगा और मोमोज में खिंचाव आएगा। तो चलिए अब हम इनकी पूड़ी कट कर लेते हैं। तो इसके लिए कोई गिलास या कटोरी ले लीजिए, उससे इस तरह से इनकी पूड़ियाँ कट कर लीजिए। चाहे तो आप छोटी छोटी पूड़ियाँ बेल कर भी ले सकते हैं, पर इस तरह से एक बार में ज़्यादा पूड़ियाँ बन जाती हैं और मोमोज बनाना आसान हो जाता है। किनारे के आटे को हटा देंगे और फिर से इनकी पूड़ियाँ बेलकर ले लेंगे और इस तरह से बाकी आटे की पूड़ियाँ बेलकर तैयार कर लेंगे। कुछ पूड़ियाँ बेलकर मैंने तैयार कर ली है। अगर आपको पूड़ियाँ थोड़ी मोटी लग रही हो तो इन्हें एक बार थोड़ा बेल लीजिएगा, जिससे ये पतली हो जाएं। पूड़ियाँ जितनी ही पतली होती हैं, मोमोज खाने में उतने ही अच्छे लगते हैं। अब जो हमने स्टफिंग बनाकर रखा था, इसे बीच में रखेंगे और पूड़ी को किनारे से उठाते हुए इसके इस तरह से प्लेट्स बना लेंगे। अंगूठे से स्टफिंग को दबाते जाएंगे और सभी तरफ से प्लेट्स बनाकर इसे बीच में इकट्ठा कर लेंगे। ये सबसे आसान बेसिक तरीका है मोमोज बनाने का। इस तरीके से मोमोज बहुत जल्दी बन जाता है। ऊपर के आटे को हटा देंगे और इस तरह से मोमोज बनाकर तैयार कर लेंगे। अब मैं आपको एक और आसान तरीका बता रही हूँ। बीच में स्टफिंग भरिए, दोनों तरफ से पूड़ियों को उठाइए और इनको इस तरह से फोल्ड कर लीजिए और फोल्ड करने के बाद इनको अंगूठे से दबा दीजिए। चाहे तो आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं गुजिया की तरह, या इनके दोनों किनारों को एक के ऊपर एक रखिए और इस तरह से चिपकाकर इनको शेप दे दीजिए। आप इसे इस शेप में भी बना सकते हैं। बस एक तरफ से प्लेट्स बनाते जाइए और दूसरे तरफ इनको इस तरह से चिपकाते जाइए। यहाँ पर मैंने 3 तरीका बताया है। जो तरीका आपको ज़्यादा आसान लगे उस तरीके से बना लीजिए। मैंने अधिकतर मोदक का शेप बनाया है। मुझे ये मोदक का शेप सबसे आसान लगता है। अब इनको स्टीम करने के लिए मैंने एक जाली वाली बर्तन ली है। आपके पास स्टीमर वाली प्लेट हो वो ले लीजिए। इसे ऑयल से ग्रीस करेंगे और इसके अंदर हम ये मोमोज रख देंगे। इनको थोड़ी दूरी पर रखिएगा, क्योंकि स्टीम होने पर ये थोड़े फूल जाते हैं। तो इनको मैंने प्लेट में रख ली है और एक बड़े बर्तन में पानी गर्म कर लिया है। इसके ऊपर हम ये बर्तन रखेंगे और इसे कवर करके 8 से 10 मिनट तक स्टीम कर लेंगे। 10 मिनट हो गया है। आप देख सकते हैं मोमोज बहुत अच्छे से फूल गए हैं और बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और थोड़ा सा इनके ऊपर चाट मसाला पाउडर डालेंगे और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। ये करना पूरी तरह से ऑप्शनल है, पर पालक के मोमो हैं तो इससे टेस्ट बढ़ जाता है। और ये लीजिए तैयार है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी पालक वेज मोमोज और चटनी। दोनों ही हमने बिना तेल का बनाया है और देखिए ये एकदम सॉफ्ट है। पालक और सब्जियों से भरे हैं तो ये हेल्दी भी हैं और टेस्टी भी। तो दोस्तों ट्राई करिए और रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।